आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। भागलपुर में देखा जा रहा है कि गंगा का रौद्र रूप और इस बार ये रूप बाढ़ के रूप में साथ साथ कटाव के रूप में भी आया है सामने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के ममलखा गांव की, जहां गंगा से गांव की जबरदस्त कटाव हो रही है। इस कटाव के कारण कई घर गंगा में समा चुके हैं। पेश है भागलपुर से एक खास रिपोर्ट। गंगा नदी में हो रहे इस कटाव के भीषण दृश्य को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कटाव को रोकने के लिए यहाँ जिला प्रशासन द्वारा कोई भी बेहतर उपाय नहीं किए गए, जिसके कारण यहाँ कई घर गंगा में विलीन हो गए। खाना पूर्ति के नाम पर अब बोरों में मिट्टी भरकर कटाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कटाव पीड़ित महिला ने बताया कि अगर उनका गांव डूबा तो इस बार गांव के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। गांव और ग्रामीणों को बचाने के लिए न केवल प्रशासनिक महकमा बल्कि जनप्रतिनिधि भी उदासीन है, जिसका काफी मलाल ग्रामीणों को है। जबकि आज कटाव स्थल का निरीक्षण करने बीजेपी नेता दिलीप मिश्रा ममलखा गांव पहुंचे और लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। वहीं ममलखा में कटाव स्थल पर कार्य करवा रहे चीफ इंजीनियर अनवर जमील ने कहा कि गंगा में पानी काफी आ गया है और फिर भी गांव को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सवाल अब ये उठता है कि जब यहाँ कटाव पिछले कई सालों से हो रहा है तो कटाव निरोधी कार्य समय पर क्यों नहीं किए गए। कोई वोट नहीं, कोई मोदी वोट करने के सरकार नहीं एखनी आबे हमरा से लगी देखाइ ले मरै छै और बचै छै किया देखने कोमज नहीं कोटा कट्ठा दे डंटा नहीं कनम रासनी जे आसरा काम जाय करबे मोदी ने और सरकार ने कोई अखनी साथ देरलो जे रासनी का बोरा लग काम तो करे बोरा से कौन काम बजे बोरा से रुकते जखनी नहीं दिया सकल कई की बार वैसा को शुरू करे छे देरो कोई ना तार पता नहीं ले रासनी को बचाइले ने को करे। देखिए, बाढ़ की भीषण स्थिति बनी हुई है। कटाव के कारण मसाड़ू से लेकर के और रानी दियरा तक कई जगहों पर गंगा का विकराल रूप जो है कटाव का कारण बना हुआ है। यहाँ कम से कम 300 से 400 घर गंगा में विलीन हो चुका है। रानी दियरा गांव कई बार विस्थापित हुआ, अब भी कटाव का दंश वहाँ झेल रहे हैं लोग। प्रशासन द्वारा कटाव रोकने के लिए जो काम किया गया है वो अपर्याप्त है। इस गाँव में बाढ़ से पहले कटाव निरोधी कार्य होना चाहिए। पिछले साल भी कई घर विलीन हुआ था। गांव के लोगों ने त्राहिमाम संदेश भेजा था। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसकी सुधि ली थी और लोगों ये प्रशासन को निर्देश दिया था कि मसाड़ू को बचाने के लिए जो है कटाव निरोधी कार्य समय पर कराया जाए। लेकिन जिला प्रशासन के लापरवाही के कारण ये गांव आज भी कटाव का दंश झेल रहा है। आज भी लगातार गांव गिर रहा है। आप बजरंग बली बोर्ड का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बजरंग बली का मंदिर जो है गंगा में विलीन हो चुका है। गांव के लोग दहशत में हैं। गांव के लोग खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं। जिन लोगों का घर चला गया है उनके रहने के लिए प्रशासन ने अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है। लोग भूख प्यास से बिलखते हुए सड़कों पर रह रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि किसी बड़े पदाधिकारी को, राज्य स्तर के किसी बड़े पदाधिकारी को मसाड़ू भेजे और यहाँ के लोगों की सुधि ले सरकार और अविलंब यहाँ कटाव रोधी कार्य कराया जाए। बाढ़ का अभी 2 महीना शेष बचा हुआ है। अभी तो सावन का शुरुआत है। भादो में भीषण बारिश होगा। भादो और आसिन महीना भी बाढ़ का प्रभाव रहता है। वैसे में ये पूरा का पूरा गाँव गंगा में विलीन हो जाने का खतरा बना हुआ है। इसलिए यहाँ पे जैसे अभी चाईचक के पास से जो है कटाव शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने चाईचक में तो कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद से जैसे जैसे काम हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उसके डाउन साइड में काम बढ़ता ही जा रहा है। तो इरोजन तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। और खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।